हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे विलोम, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये पेट की परीक्षा जो नज़दीक आने वाली है उसके लिहाज से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, हम आपको विलोम प्रतिलोम क्या होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, चलो देखते हैं। तो दोस्तों, विलोम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, परस्पर विरोधी विरोधी अगर हम कोई शब्द लेते हैं, अगर उसका विरोधी, जैसे माना कि हमने क्या लिया, हमने ली आग। आग का विरोधी क्या होगा? हम कहेंगे पानी। तो दोस्तों, जैसे आग किसी वस्तु को जलाती है तो उसको बुझाने का काम क्या करता है? पानी। तो दोस्तों, ये इसका विपरीत हुआ, इसका उल्टा हुआ। तो दोस्तों, यही विलोम है, ये इसका यानी आग का ये पानी विलोम है। दोस्तों, विलोम प्रतिलोम विपरीतार्थक शब्द यही होते हैं। और हिंदी में विलोम शब्द चार प्रकार के बनाए जा सकते हैं। वो कैसे? तो दोस्तों देखो, उपसर्ग लगा करके जब हम किसी शब्दांश को लेते हैं और उसके आगे उपसर्ग लगा देते हैं तो वो ये क्या बन जाता है? विलोम बन जाता है। वो कैसे? दोस्तों, मैंने क्या लिखा? गमन लिखा। गमन का मतलब होता है जाना, वहाँ से प्रस्थान करना। अगर इसके आगे क्या लगाएंगे? आ लगा देंगे तो ये क्या हुआ? आगमन। तो इसका यानी अर्थ अर्थ बिल्कुल बदल गया, अर्थ में परिवर्तन हो गया। आगमन का मतलब होता है कहीं से आना, किसी स्थान पे। तो दोस्तों, ये इसका क्या हुआ? उपसर्ग लगा करके हमने इसमें परिवर्तन कर दिया। और दोस्तों, उपसर्ग बदल करके और लिंग बदल करके और पूरा शब्द बदल करके ये चार प्रकार से विलोम बनाए जा सकते हैं। अब मैं लिंग के आधार पर बताऊं तो आपको, जैसे हमने क्या लिखा? हमने लिखा लड़का। अब ये लिंग है, यानी पुल्लिंग में आएगा। और दोस्तों, और ये क्या है? इसका लिख दिया हमने, इसका होगा लड़की। तो दोस्तों, ये इसका विलोम हुआ, एक दूसरे के विलोम हुए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से ये एक दूसरे के विलोम हैं। तो दोस्तों, और एक बात ध्यान में रहे कि कभी भी दोस्तों विलोम, ध्यान रहे, विलोम हमेशा सजातीय होते हैं। सजातीय कैसे होते हैं? जैसे संज्ञा, संज्ञा 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 में ही विलोम बनाएंगे, संज्ञा का संज्ञा में ही विलोम बनाएंगे, सर्वनाम का सर्वनाम में विलोम बनेगा, क्रिया का क्रिया में विलोम बनेगा और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण में विलोम बनेगा। दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। मैंने महत्वपूर्ण जो परीक्षा में देखने को मिलते हैं, मैंने वो सब पीडीएफ के माध्यम से आपके लिए मैंने ये तैयार किए हैं विलोम। तो दोस्तों, देखते हैं कौन से हैं। दोस्तों, माँ शरण यानी इसका रूक्ष, यानी इसका मतलब होता है चिकना या मुलायम, इसका मतलब होता है शुष्क या सूखा। दोस्तों, ये एक दूसरे के विलोम हैं। जैसे ही चिरंतन का होगा नश्वर और अनिवार्य का होगा ऐच्छिक। अनिवार्य वो होता है कि जहाँ पर हमें किसी शर्त रखी जाती है करने के लिए। अनिवार्य किसी दूसरे के द्वारा, जैसे कहा जाए कि अगर 4 प्रश्न दिए हों और उसमें एग्जामिनर कहता है कि निम्नलिखित में से 3 प्रश्न करना अनिवार्य है, तो उसका मतलब है कि 3 आपको करने ही हैं, तभी आप परीक्षा को पास कर पाओगे। और दोस्तों, ऐच्छिक का मतलब है कि अगर 5 प्रश्न दे रखे हैं उनमें से दे दिया जाए कि मतलब आप पे चॉइस रख दी जाए कि आप इनमें से किन्हीं 4 में से 3 को कर सकते हैं। अब आप चॉइस रखेंगे कि मतलब ये करना है कि ये करना है, ये करना है। तो दोस्तों, ये इसका विलोम हुआ। स्थावर, जो मतलब वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर न ले जाई जा सके और जंगम, एक जगह से दूसरी जगह स्थापित कर दी जाए। दोस्तों, ऐसे ही मूक का क्या होगा? मूक का बाचाल, मूक का बाचाल होगा ज़्यादा बोलने वाला। उन्मूलन यानी बिल्कुल पूरी जड़ से ख़त्म कर देना। रोपड़ का मतलब स्थापित कर देना। जैसे गरीबी उन्मूलन होता है कि गरीबी को मिटाना। और रोपण रोपण का मतलब जैसे कोई भी चीज़ को स्थापित कर देना। भूत का भविष्य होता है
और पुरस्कार का तिरस्कार। अर्जन का व्ययन, अर्जन वो होता है जो हम किसी चीज़ को अर्जित करते हैं। व्यय, व्यय यानी खर्च करना, व्ययन खर्चा। तो दोस्तों इसी प्रकार से प्रच्छन्न, प्रतिपन्न और अभिज्ञ। अभिज्ञ क्या, अनभिज्ञ होगा। खंडन का क्या होगा, मंडन होगा। सत्याग्रह का दुराग्रह। संकल्प का विकल्प होगा। अल्पज्ञ का बहुयज्ञ। अपेक्षा का उपेक्षा होगा। और अथ का यति होगा। क्या, अथ का यति होगा। ऐसे ही अवनि, अवनि का अंबर होगा। अवनि का मतलब होता है धरती। आलोक का मतलब होता है प्रकाश। और तिमिर का मतलब होता है अंधकार। ये एक दूसरे के विपरीत हैं ये। और उर्वर का होता है ऊसर। द्वंद्व का निर्द्वंद हो जाएगा। कल्पित का यथार्थ हो जाएगा। समास का व्यास। और आगामी का प्रगामी। शोषक का पोषक। शोषक होता है शोषण करने वाला। पोषक होता है पालन पोषण करने वाला। व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा। व्यष्टि का समष्टि। व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा। प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा। प्राचीन मतलब पुराना। वक्र का ऋज हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से उद्याचल का अस्ताचल हो जाएगा। संपन्न का विपन्न हो जाएगा। तरुण का वृद्ध हो जाएगा। नूतन का पुरातन हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। दोस्तों सभ्य का बर्बर हो जाएगा। कहते हैं ना, सभ्य व्यक्ति एक सभ्यता के दायरे में बात करता है और जो बर्बर व्यक्ति होता है वो बर्बरता करता है, बदतमीजी करता है। इसी प्रकार से एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा। गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा। सात्विक का तामसिक और विहित का निषिद्ध। गौरव का लाघव होगा। उत्तम का अधम होगा। कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा। यानी कृतज्ञ जो उपकार मानने वाला, और न मानने वाले के लिए कृतघ्न बोला जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से असीम का ससीम हो जाएगा। असीम का ससीम होगा। अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। कनिष्ठ का वरिष्ठ होगा। और व्यष्टि का सामान्य होगा। उपमान का उपमेय हो जाएगा। तृष्णा का बेतृष्णा होगा। निर्मल का मलिन होगा। निर्मल साफ सुथरा, साफ सुथरे के लिए कहेंगे। मलिन गंदे के लिए कहेंगे। कृपा कोप, किसी की कृपा हो जाए, किसी का कोप बरस रहा है ऐसे कह रहे हैं। किसी का मतलब ऊपर किसी पर कोप। तो दोस्तों इस प्रकार से ये विलोम है और आपको ये अच्छे से याद करने होंगे। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से किसी भी परीक्षा में मतलब किसी भी परीक्षा में इनमें से देखने को मिलेंगे। इनसे अलग हटके कोई भी विलोम नहीं जाएगा। तो दोस्तों कृपा का कोप हुआ। महान का तुच्छ, महान होता है बड़ा, तुच्छ होता है छोटा। उन्नत अवनत, जैसे कहते हैं ना उन्नति हो रही है। उन्नति का मतलब एक वो वृद्धि कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है अपने उसमें। और अवनत यानी अवनति, जैसे अवनति हो जाती है। अंतरंग का बहिरंग, निर्जल का सजल और अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। और अनुज का अग्रज, अनुज होता है पहले जन्मा हुआ, नहीं सॉरी, अनुज होता है बाद में, अग्रज होता है पहले। यानी अनुज छोटे भाई को कहते हैं जैसे, तो अग्रज कहते हैं बड़े भाई को। संपत्ति विपत्ति और ये ऐसे। और दोस्तों मुखर का मौन और मधुर का कट हो जाएगा। अनुराग का विराग हो जाएगा। पूर्ववर्ती का परिवर्ती हो जाएगा। पुरातन का अधुनातन। आभ्यंतर का वाह्य हो जाएगा। उच्छ्वास का निश्वास हो जाएगा। जारज का ओरस हो जाएगा। जार जो होता है किसी दूसरे पुरुष के द्वारा प्राप्त पुत्र की प्राप्ति। ओरस अपने यानी पति द्वारा प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति। और दिवस दिन के लिए कहते हैं, व्यवहारी रात होती है, तो एक दूसरे के ये विपरीत हैं। अंधकार का द्युति। और अर्जन का व्ययन हो जाएगा। सदोष का अदोष। अतिथि का अतिथेय। अंगीकार का अस्वीकार हो जाएगा। आडंबर का सादगी। फलाहारी का अनाजी। और छिचला का अथाह हो जाएगा। और आक्रमण का प्रतिरक्षण, कोई आक्रमण कर रहा है तो हम किसी का वो कर रहे हैं, रक्षण कर रहे हैं, प्रतिरक्षण। उज्जवल का धूमिल। धूमिल से आपको मालूम चल गया होगा कि मतलब धूमिल
किसी की छवि को धूमिल कर देना, या किसी की कहते हैं कि धूमिल हो गई छवि सारी की सारी, इस तरीके से बोल देते हैं। उज्ज्वल भविष्य, एक सुनहरा मतलब एक सुनहरा भविष्य, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। एकत्रित का विकीर्ण। दोस्तों इसी प्रकार आगे चलते हैं। उल्लास का नैराश्य, क्या? उल्लास का नैराश्य, और चांचल्य का स्थैर्य, और अर्पण का ग्रहण हो जाएगा, आम का खास हो जाएगा। जैसे कहते हैं आम, ये तो आम आदमी है, मतलब एक साधारण व्यक्ति के लिए अगर कोई अतिथि आता है, ये खास व्यक्ति है, खास आदमी है। मृदुल का रुक्ष हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा। कलुष का निष्कलुष हो जाएगा। गृहस्थ का सन्यासी होगा। स्वीकिया का परकिया होगा। एकाधिकार का सर्वाधिकार, यानी सबका अधिकार। सर्वाधिकार का मतलब है किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है तो वो एकाधिकार माना जाता है। और किसी का सर्वाधिकार, कोई जैसे माना कि किसी गांव में कोई सरकारी संपत्ति है, किसी की निजी संपत्ति है, तो उस पर क्या होगा? एकाधिकार। कैसे? जैसे आपका घर है तो आपका स्वयं का अधिकार है। कोई पंचायत की जगह है तो उस पर सर्वाधिकार होता है, यानी सबका अधिकार होता है, हर कोई बैठ उठ सकता है वहाँ। तो दोस्तों प्रफुल्ल का मिलान हो जाएगा। और धनवान का अकिंचन, धनवान होता है, अकिंचन गरीब के लिए कहते हैं। क्रम व्यतिक्रम हो जाएगा। पतिव्रता का कुलटा हो जाएगा। अक्षर का क्षर हो जाएगा। और तीव्र का मंथर हो जाएगा। तीव्र माने तेज, मंथर माने धीमा। दक्षिण माने दक्षिण का हो जाएगा वाम। कहते हैं ना, जब हमारी घड़ी, हम जब रीजनिंग में घड़ी का चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, उसमें जब घड़ी को घुमाते हैं, कहते हैं कि वो घड़ी घूमती है दक्षिणावर्त, यानी कोई दिशा या दिशा वाला हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त घूमता है कोई व्यक्ति, दक्षिणावर्त घूम रहा है, वामावर्त घूम रहा है। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है कि वो घड़ी की दिशा में, और वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो एक दूसरे के ये विपरीत हुए। दबंग का दब्बू हो जाएगा। दब्बू का मतलब होता है एक गुलामी की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति। धवल का कृष्ण हो जाएगा। नख का सिख हो जाएगा। और नमक हराम का नमक हलाल हो जाएगा। प्रसाद का अवसाद हो जाएगा। बैर का प्रीत हो जाएगा। बैर में दुश्मनी होती है। तो दोस्तों मौलिक का अनुदित हो जाएगा। संकीर्णता का उदारता हो जाएगा। स्मरण का विस्मरण हो जाएगा। स्वतंत्रता का दासता, स्वतंत्रता जो आज़ादी, दासता जिसके अधीन काम करने वाला, किसी के अधीन काम करने वाला। यथार्थ का कल्पना हो जाएगा। अक्खड़ का भद्र हो जाएगा। गंभीर का मुखर हो जाएगा। सामूहिक का एकांगी हो जाएगा। सामूहिक का मतलब एक समूह से मतलब होता है कि कोई चीज़ है, कोई वस्तु है कि क्या है ये तो सामूहिक है, यानी सभी के। एकांगी का मतलब है कि मतलब एक व्यक्ति विशेष की कोई चीज़। मिथ्या का मतलब झूठ होता है तो सत्य होता है, इसका मतलब सत्य हो जाएगा। भौतिकवादी का अध्यात्मवादी हो जाएगा। निरत का मतलब व्रत हो जाएगा। अतीत का मतलब हो जाएगा भावी का मतलब भविष्य में होने वाला। और भीड़ का मतलब छीड़ हो जाएगा। बेमेल का संगत हो जाएगा। और मिलन का विरह हो जाएगा। यथेष्ट का कम हो जाएगा। विषाद का आह्लाद हो जाएगा। विकर्षण का आकर्षण हो जाएगा। विकर्षण का मतलब दूर कोई चीज़ को, मतलब कोई चीज़ है, एक चुम्बक है, अगर उनकी दोनों जो ध्रुव होते हैं अपोजिट हों तो क्या करेंगे? वो एक दूसरे को धकेलेंगे और अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? आकर्षण। और ये हो गया। बंदे का निंदे हो जाएगा। शासक का शासित हो जाएगा। और श्यामल का गौर हो जाएगा। अमर का मर्त्य हो जाएगा। यौवन का जरा हो जाएगा। सूर का भीरु हो जाएगा। खेचर का भूचर हो जाएगा। क्या? खेचर का भूचर। ब्रह्म का जीव हो जाएगा। सुधा का हलाहल हो जाएगा। और हास का रुदन हो जाएगा। हास यानी हासरस का स्थायी भाव हास होता है। जैसे वहाँ खुशी जैसी बात होती है तो वहाँ उसका स्थायी भाव क्या होता है? हास। और रुदन करुण रस का होता है, रुदन होता है वहाँ। अमर का मतलब मर्त्य हो जाएगा। सूर का मतलब भीरु। संयुक्त का मतलब हो जाएगा संयुक्त का विलोम होगा वियुक्त। और सदाचारी का व्यभिचारी। हमदर्द का बेदर्द हो जाएगा। सन्मार्ग का कुमार्ग हो जाएगा, एक बुरा मार्ग। दोस्तों अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण हो जाएगा। अच्युत का च्युत हो जाएगा। अधमूल्यन का अवमूल्यन हो जाएगा। अग्रज का अनुज हो जाएगा।
अव्यज्ञ या व्यज्ञ एक ही बात है क्या? इसका हो जाएगा विलोम अनव्यज्ञ हो जाएगा। अतल का वितल, और अभिसरण का अपसरण हो जाएगा। असन का अनसन हो जाएगा। अक्षत का विक्षत हो जाएगा। अतिक्रमण का अनतिक्रमण हो जाएगा। अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा। अज्ञ का व्यज्ञ या प्रज्ञ हो जाएगा। अवर का प्रवर होगा। अभिमानी का निरअभिमानी होगा। अर्थवान का अर्थहीन हो जाएगा। असूया का अनुसूया हो जाएगा। दोस्तों अनुसूया हो जाएगा। अनुमत का अनुन्मत हो जाएगा। अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। अन्वित का अन्वित हो जाएगा, अनन्वित हो जाएगा। और आकीर्ण का क्या होगा? विकीर्ण हो जाएगा। आत्मोन्मुखी का परोन्मुखी हो जाएगा। आलसी का विलोम होगा कर्मठ होगा। कर्मठ होता है, जैसे कहीं देखा होगा कि जो भी इलेक्शन लड़ते हैं और वो अपने जो भी पोस्टर वगैरह छपवाते हैं उस पर क्या लिखा होता है? कर्मठ, जुझारू। तो कर्मठ का मतलब कर्म के प्रति हट, यानी उसे करना ही है वो काम कर, लगन। और आलसी का मतलब एक आलसी व्यक्ति जो मतलब कार्य करने से दूर भागता है, वो व्यक्ति। उदयाचल का अस्ताचल होगा। उदीची का प्रतीची होगा। अनुयायी का होगा विरोधी। जैसे अनुयायी है, आप किसी को मानते हैं, आप उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, आप उसके अनुयायी हुए, और जो उसका विरोध करता है वो विरोधी होता है। अनुरक्ति विरक्ति। अन्वित का अनुन्वित। आयोजन का वियोजन। और आराध्य का दुराराध्य दुराराध्य। ईश का अनिश हो जाएगा। ऊपरी का अधः हो जाएगा, अधः। और उत्थित का पतित हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको याद होते भी जा रहे होंगे। दोस्तों मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आपने ये अगर पूरी वीडियो देख ली तो आप विलोम, जब भी विलोम देखने को मिलेंगे, आपको विलोम वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे परीक्षा में, आप छोड़ के नहीं आओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उन्मुख का दोस्तों विमुख हो जाएगा। उत्तेजन का प्रशमन हो जाएगा। उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। ऋजु का वक्र हो जाएगा। ऋण का धन हो जाएगा। और एकाग्रता का चंचलता होगा। चंचल कहते हैं ना, तेरा दिमाग बहुत चंचल है, जो उथल पुथल करता है उसके लिए चंचलता भरा दिमाग। ओछा का गंभीर हो जाएगा। उत्थित का पतित हो जाएगा। उत्तेजित का समित हो जाएगा। उद्धृत का अनुद्धृत हो जाएगा। ऋत का अनृत हो जाएगा। और रिद्धि का विपन्न हो जाएगा। एकांगी का सर्वांगी हो जाएगा। और ओतप्रोत का विहीन हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आह का वाह हो जाएगा। आह, जैसे मतलब किसी हमें चोट वोट लग जाती है, क्या करते हैं? आह आह करते हैं। और जैसे ही वाह, कोई खुशी का माहौल हो, वाह वाह, कोई चौका छक्का लगा दे रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं और तुम्हारी पसंद का खिलाड़ी है और चौका छक्का लगा रहा है, तो इस प्रकार से वाह बोल देंगे। उसी प्रकार से, यानी ये तो मतलब कुछ गलत होने पर है ना, नुकसान होने पर, ये खुशी होने पर। दोस्तों इसी प्रकार कोप का कृपा हो जाएगा। कलमी का बीजू हो जाएगा। कुलदीप का कुलांगार हो जाएगा। और खींचना रीजना हो जाएगा। और दोस्तों ग्रामीण का क्या हो जाएगा? नागर हो जाएगा। और संकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। गूढ़ का प्रकट या अगूढ़ हो जाएगा। घना का विरल हो जाएगा। घना होता है मतलब कोई चीज़ है, अब पास पास रख दी जाने वाली चीज़ क्या कहेंगे? घनी चीज़ रख दी। और दूर दूर रखने वाली चीज़ क्या कहेंगे? विरल, है ना। तो दोस्तों कर्मण्य का हो जाएगा अकर्मण्य। और करुण का हो जाएगा निष्ठुर। कंजूस का मुक्त हस्त। गत ग्राम्य का होगा आगत आगत प्रत्यागत। दोस्तों गत का हो जाएगा, गत ग्राम्य का हो जाएगा आगत नगर और प्रत्यागत। और दोस्तों इसी प्रकार से ग्रीष्म का शीत हो जाएगा। गगनचुम्बी का तल स्पर्शी हो जाएगा। गगन को छूने वाला गगनचुम्बी, तल स्पर्शी यानी तल को छूने वाला, तल पे। और घटक का हो जाएगा समुदाय। चातुर्य का मूर्खता हो जाएगा। चाटुकार का स्वाभिमानी हो जाएगा। चाटुकर्ता जो जिसकी गुलामी करता है, जो कहे वो सही है, वो चाटुकर्ता। और जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो अपने बल पर काम करता है। और दोस्तों छाया का आतप या धूप हो जाएगा। जिजीविषा का मुमूर्षा हो जाएगा। और जितेंद्रिय का इंद्रिय शक्त हो जाएगा।
और जनाक्रांत का निर्जन हो जाएगा, झंझा का तूफान हो जाएगा। घटक का समुदाय बता ही दिया, चिरंजीवी का अल्पजीवी हो जाएगा, चित्र का विचित्र हो जाएगा, छिन्न का संलग्न संलग्न और अछिन्न। और दोस्तों जर्जर का दृढ़ हो जाएगा, जनाकीर्ण का हो जाएगा, जनहीन हो जाएगा, झंकृत का निस्तब्ध हो जाएगा, और झिल्लड़ का गप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गप हो जाएगा। गप हो जाएगा। झीना का गाढ़ा हो जाएगा, डांडस का त्रास हो जाएगा, तनवंगी का स्थूलांगी और त्यक्त का गृहीत हो जाएगा, त्रिसित का तृप्त हो जाएगा, दीर्घकाय का कृशकाय हो जाएगा, और दमित का उत्तेजित होगा, दिवंगत का जीवित होगा। कहते हैं ना दिवंगत आत्मा, है ना, दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें भगवान। तो मतलब जो अपने स्वर्गवास हो जाता है उनके लिए दिवंगत बोलते हैं, और जीवित व्यक्ति तो जीवित है ही है। और टीका का भाष्य हो जाएगा, तारुण्य का वार्धक्य हो जाएगा, तनुता का पुष्टता हो जाएगा, तुष्ट का रुष्ट होगा, थाली का लोटा हो जाएगा, दुर्दांत का सौम्य होगा, दीर्घ का ह्रस्व होगा। जैसे आपने हिंदी में वर्णमाला में पढ़े दीर्घ, क्या दीर्घ और ह्रस्व स्वर में यानी दो भागों में बांटते हैं। यानी ह्रस्व स्वर एक मात्रा का मतलब कम उच्चारण करने में कम समय लगता है, और दीर्घ जैसे इससे अधिक समय में बोला जाता है, उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। द्रुत का मंत्र हो जाएगा, धीरज का उतावला हो जाएगा। कहते हैं ना कि धीरज रख, और ज़्यादा उछल कूद करता है कि अरे उतावला क्यों हो रहा है, रुक धीरज रख, ऐसे करके कहते हैं। इसका उतावला, धीरज का उतावला, नीचा से का सदाशय, नीरजुता का रुगड़ता हो जाएगा, प्रवेगिक का स्थितिक हो जाएगा, पावन का कलुषित हो जाएगा, पर्णकुटी का प्रसाद हो जाएगा, प्रासाद, प्रेम भाव दुर्भाव, भूषण का दूषण हो जाएगा, और धीरोदांत का धीरोदत्त, नराधम का नरपुंगम, और पंडित का मूर्ख, पंडित होता है ज्ञानी, मूर्ख होता है अज्ञानी, पतनोन्मुख विकासोन्मुख, जो पतन की ओर अग्रसर हो उसे पतोन्मुख कहते हैं, विकास की ओर हो उसे विकासोन्मुख कहते हैं। पीड़ित का हो जाएगा पीड़क हो जाएगा, प्रीति का द्वेष हो जाएगा, बहिष्ठ का हो जाएगा दोजक हो जाएगा, भूमिका का उपसंहार हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार भगवान का भगवती हो जाएगा, महाशय का क्षुद्राशय होगा, महिमा का लघिमा हो जाएगा, मतेक का मतभेद होगा, मिथ्या का सत्य होगा, मुदित का खिन्न होगा, और मूर्धनी का जीवंतता हो जाएगा, मूर्धनी का जीवंतता हो जाएगा, और यादृश का तादृश हो जाएगा, और लालसा का विरक्ति हो जाएगा, और वक्र का रिज हो जाएगा, और विस्तारण का संकोचन होगा, वैतनिक का अवैतनिक होगा, विभव का पराभव होगा, बेसम्य का साम्य होगा, विकर्मी का दिव्यकर्मी होगा। शिथिल का दृढ़ होगा, शारीरिक का मानसिक होगा, सठता का सज्जनता होगा, और सन्यासी का ग्रही होगा, सार्वजनिक का व्यक्ति को निजी होगा, सद्वृत्त का दुवृत्त हो जाएगा, संकलन का व्यकलन हो जाएगा, समादृत का निरादृत होगा, समवृत्त का विवृत हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे, आगे के जो बचे हैं उन्हें पूरा कंप्लीट करके तब वीडियो को रोकेंगे, क्योंकि बार बार वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत ना पड़े, और इन्हीं में से आपकी परीक्षा में जो देखने को मिले क्वेश्चन वो इसी से सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों समृद्ध का मतलब है विवृत, सोमनस्य का मतलब बेमनस्य, और ह्रास का मतलब वृद्धि, श्री गणेश का इतश्री। जब किसी काम को हम शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं? श्री गणेश करना। इतश्री समाप्ति के लिए श्रोता वक्ता, श्रोता माने सुनने वाला, वक्ता माने बोलने वाला, तो एक दूसरे के विलोम हुए। श्रृंखला का विश्रृंखला, मूक का वाचाल या मुखर, और मनसा का क्या होगा? कर्मणा होगा। मंथर का क्षिप्र होगा। मन स्थिर का मन दौर्बल्य होगा।
यदा कदा का बहुधा हो जाएगा, मितव्ययी का अपव्ययी हो जाएगा, युयुत्सा का मैत्री हो जाएगा, और लब्ध का प्रदंत होगा, लौकिक का पारलौकिक, बसंत का पतझड़ हो जाएगा, वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक हो जाएगा, व्यभिचारी का सदाचारी, वर्जनीय का ग्रहणी हो जाएगा, वंद्या का उर्वरा हो जाएगा, विजेता का विजित या परास्त हो जाएगा, शापित का शाप मुक्त हो जाएगा, और शूरता का भीरुता हो जाएगा, संकल्प का विकल्प होगा, संगठन का विघटन हो जाएगा। संगठन का मतलब हम किसी व्यक्ति विशेष को मतलब इकट्ठा कर गए, एक संगठन बनाना, और विघटन का मतलब उन्हें छिन्न भिन्न कर देना, और संश्लिष्ट का बेश्लिष्ट हो जाएगा, संपदा का विपद होगा, संस्थापन का विस्थापन हो जाएगा, संगठन का विघटन हो जाएगा, संवाद का विवाद हो जाएगा, ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा, हताश का आसवान हो जाएगा, श्रम का विश्राम हो जाएगा, श्रवण का दर्शन हो जाएगा, और श्रृंखलित का विश्रृंखलित हो जाएगा। दोस्तों, हमने मुख्य जो विलोम थे, जो परीक्षाओं में खासकर देखे जाते हैं, वो हमने पूरी तरह से आपको बता दिए हैं और आपको याद हो जाएंगे। आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे, आप 1 या 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे, और आप विलोम को पूरी तरह से मतलब विलोम पूरी तरह से आपको याद हो जाएंगे। और परीक्षा में जब भी आपको इस प्रकार इनमें से कोई भी देखने को मिलेगा, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि इनसे ये देखने को मिलेगा जो मैंने पढ़ाए हैं। किसी भी परीक्षा में, पैट की परीक्षा हो, यूपी टेट की परीक्षा हो, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हो, यूपी एसआई की परीक्षा हो, या फिर कोई भी मतलब यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हैं, उनमें जो भी विलोम प्रतिलोम के मतलब क्वेश्चन बनते हैं वो आप यहीं से कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पुनः निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब इसका लाभ मिल पाए। दोस्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ फिर से कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों, सभी बहन भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। और इसी बधाई के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ और आपसे फिर कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपको भरपूर लाभ मिलता रहे और मैं इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।